राजवंशों की भूमिका को कभी भुलाया नहीं जा सकता। एक सूर्यवंशी और दूसरा चंद्रवंशी, और ये दोनों अगर जो एक ऊर्जा प्रदान करते हैं, एक तेज को देता है, तो उस तेज की उग्रता को दूसरा चंद्र के द्वारा सौम्यता प्रदान करता है। ये हमारे संस्कृति का दो आंखों के तरह दो स्वरूप था। हमारे वेद पुराण और लोक गाथाओं के विवरण इनकी गाथाओं की गवाही देता है। साथियों, भारत के सामाजिक और सांस्कृतिक इतिहास में सबसे परिवर्तनकारी घटना महाभारत को माना जाता है। वह महाभारत जो शकुनि के काल के चक्र में फंसकर अपने ही भाइयों से युद्ध करने के लिए विवश होना पड़ा था, लेकिन वह युद्ध नहीं था। महाभारत युद्ध नहीं था, ये युग परिवर्तन का शंखनाद था। अत्याचारी, दुराचारी, व्यभिचारी, भ्रष्टाचारी के विरुद्ध अगर जो शस्त्र उठाना पड़े, चाहे वो मेरा भाई ही क्यों नहीं हो, उसके विरुद्ध युद्ध लड़ना हमारा धर्म है। और इस धर्म का निर्वहन महाभारत के अंदर देखने को मिला। ये युग परिवर्तन का एक शुभारंभ था। असत्य और धर्म पर सत्य और सनातन की विजय घोष भी था। और इस निर्णायक घटना के सभी महत्वपूर्ण सूत्रधारों का संबंध चंद्रवंश से था। ये जानकारी होनी चाहिए कि इससे जुड़े अधिकतर लोग चंद्रवंशी थे, चंद्रवंश से जुड़े लोग थे। इनकी वीरता की गाथा को भारत नकार नहीं सकता है। ये सत्य को हमको आपको स्वीकारना पड़ेगा। इसलिए चंद्रवंशी केवल एक समुदाय भर नहीं है, बल्कि सार्थक और सकारात्मक बदलाव के सूत्रधार भी है। एक नए विचारधारा को परिवर्तन करने वाले आज उसी वंश के पूजनीय महाराज जरासंध की जयंती पर हम यहाँ एकत्र हुए हैं। महाराज जरासंध उस मगध के महान साम्राज्य के शुरुआती प्रोधा थे, जिनकी कीर्ति से दुनिया में भारत का नाम गूंजता था। आगे चलकर उसी मगध साम्राज्य ने अखंड भारत की तकदीर दुनिया के सामने तय की है। भारत का इतिहास इस मगध साम्राज्य के बिना अधूरा है, और इस भारत का अखंड भारत का सपना यही मगध का साम्राज्य ने ही साकार किया है। महाराज जरासंध को जो वरदान प्राप्त था, उससे तो आप सभी अवगत हैं। उनको वरदान था कि शरीर के हिस्से कर देने पर भी एकजुट हो जाने की दैवी शक्ति उनके भीतर थी। दरअसल यह शक्ति केवल महाराज जरासंध की नहीं थी, बल्कि जिस समाज और साम्राज्य की स्थापना उन्होंने की थी, यह शक्ति उसकी थी और उस साहस सामर्थ्य का प्रतीक था, जिसमें बार बार संगठित होने की एक अद्भुत दैविक शक्ति है। और ये शक्ति भारत को अखंड भारत बनाने का भी सामर्थ्य को रखता है। मैं तो कहना चाहूंगा, जमीन से उठकर कीर्ति के आकाश को छूने वाले की इच्छा शक्ति आप चंद्रवंशी समाज के लोग उस पुण्य प्रताप के प्रतिनिधि हैं। आप साधारण शक्ति और सामर्थ्य के प्रतीक नहीं है। विगत काल खंडों में भी आप जहां रहे, जिनके साथ रहे, उस शक्ति के संवाहक रहे हैं। आज भी अपने भावी भारत के, अपने विकसित भारत और विकसित बिहार के संकल्प को देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश जी के डबल इंजन की सरकार के मिशन को, उनके सपने को जनता के हित में साकार करने वाले एक योद्धा है। और यह योद्धा हमेशा सकारात्मकता की ओर चलता है, नकारात्मक वातावरण बनाने वाले लोगों के साथ नहीं रहता है, क्योंकि ये धर्म के साथ चलने वाला योद्धा है। आज आपने भावी भारत के विकसित भाव के संकल्प को साकार करने के लिए जिस मनोयोग से जुटे हैं, आप वो निर्णायक भागीदार बने, यही हमारी शुभकामना है। और आप संगठित हो करके आपकी भागीदारी
बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी भी सजगता से आपके साथ आपके तमाम समस्याओं के समाधान के लिए भी लगे हैं। आप सनातन संस्कृति के धरोहर को भी बचा के रखने वाले योद्धा हैं। आप देश के पुनर्निर्माण के इस महायज्ञ में अपनी आहुति, अपने सामर्थ्य और शीतलता प्रदान करके मधुरता प्रदान करें। आप उन लोगों को सबक सिखाने वाले लोग हैं जो इस मगध के, जो इस बिहार के पंचामृत को लज्जित करने का काम किया है। बिहार के अंदर आज 5 भाषाएं हैं, मगही है, मिथिला है, अंगिका है, भोजपुरी है, बजिका है। ये 5 भाषा पंचामृत के रूप में आज ये पंचामृत को जो ग्रहण कर लेगा वो पूर्णतः अमरता की ओर कदम बढ़ा देगा। अपनी वीरता से, कीर्ति से बिहार को गौरवान्वित करेगा। जिन लोगों ने बिहारी शब्द को गाली बनाया, जिन लोगों ने बिहारी जनता के, गरीबों के पैसे को लूटकर चार्टर्ड विमान पर बर्थडे मनाता है, वैसे लोग बिहार का सेवक कभी नहीं बन सकता है। वैसे लोग बिहार का हितैषी नहीं हो सकता है। जो सामाजिक उन्माद पैदा कर करके लोगों को भाई भाई के बीच महाभारत कराने वाला शकुनी हो सकता है, और इस शकुनी से बचना है। जो भाई भाई में लड़ा दे, भाई भाई में महाभारत करा दे, ऐसे लोगों की आज हर जगह आप देखें, जो उन्माद पैदा करने की बात करे, धार्मिक उन्माद पैदा करे, सामाजिक उन्माद पैदा करे, और दूसरी तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सबका साथ, सबके विकास की बात करें। आज अंतर है, विचारधारा में अंतर है, सोच में अंतर है, उसके कार्य में अंतर है, उसके वृत्ति और प्रवृत्ति में अंतर है। वो अपने परिवारवाद की जमींदारी बढ़ाने की बात करता है, हम बिहार को बढ़ाने की बात करते हैं, हम भारत को बढ़ाने की बात करते हैं। और आपने तो अखंड भारत के निर्माता के वो योद्धा के रूप में है, जो भारत माँ के वो गौरवशाली सांस्कृतिक विरासत को फिर से पुनर्जीवित करने का, फिर से पुनर्स्थापित करने के संकल्प को साकार करने वाले हैं। हम आपको नमन करते हैं, हृदय से बधाई और धन्यवाद देते हैं। और आयोजकर्ता को प्रमोद चंद्रवंशी जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जी, इन लोगों को फिर से हम हृदय से बधाई देते हैं कि आपने आज तमाम लोगों को फिर से वह सम्मान और वह गौरव प्रदान कर रहे हैं जो बिहार को विकसित बिहार और भारत को विकसित भारत बनाने का एक बड़ा योद्धा के रूप में काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जरासंघ महाराज की, जरासंघ महाराज की जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार के साथ जय जरासंघ, जय बिहार, क्योंकि बिहार के वो गौरवशाली विरासत है। तो जय बिहार, जय बिहार, बहुत बहुत धन्यवाद। इस विशेष कार्यक्रम का जो आपने आयोजन किया है, इसके लिए आपको बधाई भी देता हूं। समाज निश्चित रूप से थोड़ा सा पीछे हो जाइएगा, एकजुट होकर जब आगे बढ़ता है तो समाज कहीं न कहीं हर व्यक्ति की चिंता करता है। मैं प्रमोद जी और आपके साथ पूरी टीम जो उपस्थित है, मैं ये मानता हूं कि आज बिहार में विकास की योजनाओं को जिस प्रकार से माननीय नीतीश कुमार के नेतृत्व में और केंद्र में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में काम हो रहा है, कहीं न कहीं समाज को उस योजनाओं को भी जानने का अधिकार है, और समाज में भी जो वंचित रह जा रहे हैं उन योजनाओं को, उन तक उन योजनाओं को पहुंचाने का काम भी समाज के नेतृत्वकर्ता का रहता है। आज आपने इस कार्यक्रम के माध्यम से हम सभी को यहाँ आने का मौका दिया है, तो साथ में आज समाज के लोग के साथ बैठकर हम ये जरूर आग्रह करेंगे कि आज जिस बिहार में हम बैठे हैं, जिस बिहार में आज अमन चैन नजर आ रहा है, ये बिहार पहले का बिहार जो था और आज का बिहार में बहुत अंतर हुआ है। आज विकास की योजनाओं से लेकर क्षेत्र के विकास के साथ साथ आम लोगों के जीवन में जो अंतर आया है वो अपने आप में सबके सामने परिलक्षित होता है। लेकिन मैं आज यहाँ पर
इस विशेष अवसर पे अपने तरफ से सभी यहाँ पर आए हुए समाज के लोगों को बधाई देता हूँ और अभिनंदन करता हूँ कि समाज इसी तरह एकजुट होकर जिस प्रकार से लगातार आपका समर्थन और विश्वास भाजपा और एनडीए की सरकार को मिलता रहा है, आगे भी आपका आशीर्वाद मिलेगा। तो भाजपा और एनडीए की सरकार माननीय नीतीश कुमार के नेतृत्व में आपके राज्य में जो भी विकास की योजनाएं हो उसको नीचे तक उतारने का हम पूरा प्रयास करते रहेंगे। पुनः इस विशेष अवसर पे आप सभी को बधाई और प्रमोद जी को इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए अभिनंदन करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। इस पूरे कार्यक्रम के आयोजन करता और हमारे साथी मित्र आदरणीय प्रमोद चंद्रवंशी जी, यहाँ पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष और बिहार सरकार के मंत्री आदरणीय डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी, बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और हम लोगों के साथी मित्र डॉक्टर अनिल कुमार जी, औरंगाबाद के पूर्व सांसद आदरणीय भाई सुशील सिंह जी, दीघा विधानसभा के लोकप्रिय विधायक आदरणीय संजीव चौरसिया जी और इस मंच पर उपस्थित इस स्वाभिमान रैली में उपस्थित तमाम नेतागण और इस मंच के सामने उपस्थित तमाम भाइयों बुजुर्गों, नौजवान साथियों, छोटे छोटे बच्चों, माताएं बहनों, आज साथियों हम लोग भी आपके बीच में आए और भगवान जरासंध लगातार लड़ते रहे अपने स्वाभिमान और देश की रक्षा करने की। और ये जो मगध है, पंडित चाणक्य ने तो बाद में बनाया था साथियों, इस मगध का निर्माण किसी भगवान ने किया था तो वो भगवान जरासंध थे जिसने इस पूरी व्यवस्था को खड़ा किया। और आज भी प्रतीक है, आप राजगीर जब जाएंगे, राजगिरी था जहां मलयुद्ध होते थे, जहां भगवान जरासंध पूरी तरह न्याय के साथ विकास की जो चर्चा आज बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी करते हैं, वो उसी राजगीर से आने का काम किए। और आज मुझे गर्व है कि भगवान जरासंध ने जिस तरह भगवान को भी एक तरह से चुनौती देने का काम किया था, क्योंकि हमको न्याय चाहिए था। इसलिए साथियों हम आग्रह करेंगे, निवेदन करेंगे आप तमाम लोगों से कि सामाजिक संरचना में हम लोग लगातार काम कर रहे हैं साथियों। और याद कीजिए, सरदेव कर्पूरी ठाकुर जी जब बिहार के मुख्यमंत्री हुए 71 में, जब पहली बार, तब से आरक्षण की व्यवस्था को, अति पिछड़ों समाज को जोड़ने का काम किया गया। सरदेव कर्पूरी ठाकुर जी ने 1971 में, 77 में और फिर 2006 में नीतीश कुमार जी ने ऐसी व्यवस्था खड़ा किया जिससे अति पिछड़ा समाज मुख्य धारा में आने का काम किया। और याद कीजिए, कुछ लोग आजकल आरक्षण की बात करते हैं, उनसे पूछिएगा कि आप अपने पार्टी के अंदर याद करो 2001 का चुनाव मुखिया जिला परिषद का हुआ, जहां हजारों की संख्या में नेता पैदा होते हैं, जिसमें 2 लाख से अधिक नेता पैदा होते हैं। उस चुनाव में लालू प्रसाद जी ने किसी अति पिछड़े को आरक्षण नहीं दिया, और अति पिछड़े को तो आरक्षण नहीं दिया, इसके साथ साथ दलितों को भी आरक्षण नहीं दिया। कल हम लोग बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के कार्यक्रम में गए थे साथ। कुछ लोगों ने कहा कि लालू जी की पार्टी ये कह रही है
हमने कहा वो ऐसी पार्टी है सिर्फ कहती है, कुछ करती नहीं है। करती है क्या? 15 साल तक लालू जी रहे, किसी अति पिछड़ा, किसी आरक्षण में किसी बेटा को आरक्षण नहीं दिया। आरक्षण किसको दिया? पहले अपने बने, पिछड़ों के वोट से, अति पिछड़ों के वोट से, दलितों के वोट से मुख्यमंत्री बने, लेकिन जब गद्दी पर बैठे और जेल जाने लगे तो कहा मेरी पत्नी को आरक्षण देने का काम किया। और जब पत्नी हट गई, पत्नी को नीतीश कुमार जी ने चुनाव में हराने का काम किया, तो लालू जी ने कहा अब मेरे बेटा को मुख्यमंत्री बनाने का काम करो। कभी एक बेटा, कभी दूसरा बेटा, अब तो दो बेटी आ गई साथियों राजनीति में। मेरा स्पष्ट मानना है, आज देश में नरेंद्र मोदी की सरकार इस देश में गरीबों की रक्षा करने के लिए, गरीबों को उचित सम्मान देने के लिए आगे काम कर रही है। और स्वाभाविक है, आपने देखा हम लोगों ने सरकार में भी मंत्री आदरणीय भीम सिंह जी को ही, आदरणीय प्रेम कुमार जी को बनाया, और राज्यसभा में भी जब हम लोकसभा चुनाव नहीं लड़ा पाए तो हमने राज्यसभा में भी सांसद, भारतीय जनता पार्टी ने सांसद बनाने का काम किया। और आगे के दिनों में भी भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से आपको स्वस्थ करती है। हमारे अध्यक्ष जी यहाँ बैठे, एकदम स्पष्ट रहिए, इस पूरे चंद्रवंशी समाज और अति पिछड़े का सम्मान कोई बढ़ाएगा तो नरेंद्र मोदी की भाजपा ही बढ़ाने का काम। और स्वर्णिम काल उसी राजगिरी से आया है। सर, मैं बार बार सब दो लोगों को समझाता हूं कि आज यदि बिहार और मगध का एक पूरे देश और दुनिया में धमक हुआ तो वो राजगिरी का ही कृपा था। आज मैं बिहार का बजट का मंत्री हूं साथियों, वित्त विभाग का मंत्री हूं। 2,78,000 करोड़ मैं बजट का पेश करता हूं और अपना संसाधन मेरा मात्र 52,000 करोड़ है। 2,26,000 करोड़ रुपया देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देते हैं, या तो सहायता देते हैं, असिस्टेंट देते हैं, या वित्त आयोग के माध्यम से अनुशंसा करके देने का काम करते हैं, या हमको लोन लेना पड़ता है। 2,26,000 करोड़ रुपया बिहार के विकास के लिए पैकेज छोड़ दीजिए। और आज देश और दुनिया में जिसने भारत को लूटने का काम किया था साथियों, क्योंकि आज से 2000 वर्ष पहले पंडित चाणक्य ने कहा था कि हम सोने की चिड़िया बनाएंगे, अखंड भारत का सपना देखेंगे। और आप सोचिए, सोने की चिड़िया तो बन गया। 2200 वर्षों तक हम स्वर्णिम काल में चलते भी रहे, लेकिन कभी मुगल आए, कभी मोहम्मद गजनी आए और कभी अंग्रेज आए, सबने भारत को लूटने का काम किया। लेकिन मोदी जी ने अब कहा है अब सोने की चिड़िया नहीं बनाना है, सोने का शेर बनाना है जो दुनिया में दहाड़ने का काम कर सके। और आज दहाड़ आए कि नहीं? आज दुनिया में दहाड़ने का काम भारत की सरकार कर रही है साथियों। आप देखिए, जिस अंग्रेजों ने हम पे 200 वर्षों तक राज किया, 400 वर्षों तक राज किया, उसी अंग्रेज को हम हराकर हम 11वें स्थान पर अर्थव्यवस्था में खड़े थे। आज उसी अंग्रेज को हराकर हम 5वें स्थान पर पहुंच गए और आपने मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाया है साथियों। बिहार की जनता ने 40 में 30 सीट जिताने का काम किया और आपके आशीर्वाद से मोदी जी ने कहा है हमें 5वें स्थान से 1, 2, 3 में इस भारत को पहुंचाने का काम करना है। और जब हम गरीबों की चिंता करते हैं तो हमने देखा अति पिछड़ा समाज, जो दलित समाज है, वो चिंता करता था कि हम कैसे जीवन यापन करेंगे। उनको खाने के लिए अनाज दिया और कुछ दिनों के लिए मैं
स्वास्थ्य मंत्री के भी चार्ज में था साथियों। मैंने देखा गरीब ये चिंता करते थे, अति पिछड़ा समाज ये चिंता करता था कि हमारे परिवार में यदि कोई व्यक्ति बीमार पड़ जाए तो हम उसका इलाज कैसे कराएंगे। लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार ने कहा अब इस देश में गरीबों को चिंता नहीं करना है, खाने के लिए पेट में अनाज भी मोदी सरकार देगी, और यदि किसी हॉस्पिटल में भर्ती हो गए तो 5 लाख तक का बिल भी मोदी और नीतीश कुमार की सरकार देगी। इसलिए साथियों हम आग्रह करेंगे, निवेदन करेंगे कि इस देश को आगे ले जाने के लिए इस पूरे जरासंध, भगवान जरासंध के परिवार की हम लोगों को जरूरत है, और पूरे भारतीय जनता पार्टी आपके पीठ पर खड़ी है। मैं प्रमोद जी को और उनके पूरे टीम को हम विशेष तौर पर धन्यवाद भी देते हैं कि आपने स्वाभिमान के तौर पर रैली बुलाया, और सम्मान किसी भी हालत में भारतीय जनता पार्टी आपको देगी, इसमें कहीं दो मत नहीं है। इसलिए साथियों मैं सभी लोगों को और प्रमोद जी और उनकी पूरी टीम को विशेष तौर पर बधाई देते हुए आप सभी लोगों को फिर से इस स्वाभिमान रैली में आने के लिए बधाई और धन्यवाद देते हुए अपनी बातों को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।